हाय एवरीवन, हमारी सीरीज कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद फ्लटर में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ये वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स डॉट डार्ट नाम की फाइल बना ली है और उसमें मैंने अपना एंट्री पॉइंट यानी कि मेन फंक्शन भी बना लिया प्रोग्राम का। तो अब हम इसके अंदर काम करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, स्ट्रिंग नेम, और इसमें मैं अपना नाम रख देता हूँ। सेमी कॉलन देके लाइन को हम बंद कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा देंगे नेम को। रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है क्योंकि इसमें आई क्या, दो ही लाइन है ना। तो गाइस अब देखो, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम डेटा टाइप कहते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारे वेरिएबल का नेम है, ये वैल्यू है ना। ये जो वैल्यू है इसी को हम बेसिकली लिटरल कहते हैं। इस वैल्यू का दूसरा नाम लिटरली है ना। तो इस वीडियो में जैसे कि हम स्ट्रिंग लिटरल की बात करेंगे, तो हम जो अलग अलग तरीके हैं स्ट्रिंग की इस वैल्यू को डिफाइन करने के, हम बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम वो सारे केसेस कवर कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बताऊंगा कि वो क्या होती है और कैसे करते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रिंग का नेम मैंने डिफाइन किया है, इसको डिफाइन करने के और कितने तरीके हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने, आप ध्यान दो ना, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिए हैं। मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकता हूँ, दिव्यांश, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखो, मैं प्रिंट करवाता हूँ ना, अभी कैपिटल डी वाला है, अब स्मॉल डी वाला आ गया, क्योंकि वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है, मतलब कि ये वैलिड फॉर्मेट है ना। अब इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आप मान लो मैंने यहाँ सिंगल कॉमा के अंदर मेरे को ना बहुत लंबी स्ट्रिंग देनी है ना। अब देखो, इसको एक बार सेमीकोलन बंद कर लेता ताकि ये एरर हमारा चला जाए। अब यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है ना। लेकिन हमने इतनी लंबी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि हमें स्क्रीन को घुमाना पड़ रहा है, स्क्रीन के साइड जाके देखना पड़ रहा है। और ये हमारा ना एक आइडियल कोडिंग का तरीका नहीं है। ये जो लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम इस लाइन के अंदर ही अपना पूरा कोड रख सकें, ठीक है। तो इसको, जैसा आप में से काफी लोगों ने पहले गैस कर लिया होगा, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ और यहाँ दो वो लगा देते हैं। ये हमारी एक अलग स्ट्रिंग हो गई है, ये हमारी एक अलग स्ट्रिंग हो गई है, और प्लस लगा के हमने इसको जोड़ दिया है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। देखो, आप प्रिंट में देखना कितनी वैल्यू आएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू आई है क्योंकि प्लस लगा के हमने इसे जोड़ दिया। अब डार्ट की एक अच्छी बात पता है क्या है, आपको ये प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे फॉर्मेटेड है एंड ये दोनों एक साथ ही आएंगी। अब अगर मैं इनको रन कर देता हूँ, ये हमारे ये हमारे तीन तरीके हो गए स्ट्रिंग लिटरल को डिफाइन करने के, है ना। अब आप चौथा एक देखो, एक चीज सोचो आप। मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है इट्स माई कोड, है ना। अब आप देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। जो हमारा कंपाइलर है वो समझ नहीं पा रहा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। तो ये जो बीच में हमने अपोस्ट्रोफी लगाई है, यहाँ पे हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है कि शायद यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इन्होंने बंद कर दी है। इसलिए आगे की जितनी भी चीजें इन्होंने स्ट्रिंग में ली नहीं, और यहाँ से इन्होंने सोचा कि एक न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो देखो, ये सारा ग्रीन कलर में आ गया जो एक स्ट्रिंग आती है। तो इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास ना ये बैक स्लैश वाला ऑपरेटर होता है। जब भी हम ये बैक स्लैश लगा देते हैं एक अपोस्ट्रोफी के पहले, तो हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि ये ना आगे आने वाली चीज ना एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो हमारी स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब मैं इसको रन अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, इट्स माई कोड, ठीक है। तो ये हमने कितने तरीके देखे, एक हम डबल कोट्स में कर सकते हैं, एक हम सिंगल कोट्स में कर सकते हैं, और एक हम बहुत ही लॉन्ग स्ट्रिंग को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और एक तरीका क्या है, हमें अगर अपोस्ट्रोफी या कोई स्पेशल सिंबल यूज करना है तो हम उसके लिए बैक स्लैश लगा के यूज उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी का आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैंने नेम लिया और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज करूंगा तो हमारे जो कंपाइलर हैं उन भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेयर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग की यूज करी है, ये तो है हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमास, और अपोस्ट्रोफी है हमारी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। तो हम ऐसे करके भी अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं।
अब देखो स्ट्रिंग लिटरल के तो हमने सारे एज केसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सीखने की कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है ना। तो इंटरपोलेशन मतलब किसी भी दो चीजों को मिला देना या किसी एक यूनिक चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर मिला देना, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर सम, और सम की वैल्यू मैंने दे दी 100 + 500, ठीक है। या छोड़, मैंने डायरेक्टली 600 दे दी, ठीक है। अब मुझे नेम को वैल्यू देना है ना। हेलो द वैल्यू ऑफ सम इज। अब मैं यहाँ पे इस सम को कैसे पास करूंगा, ऐसे। ये तो इसने एज अ स्ट्रिंग ले लिया, है ना। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक तरीका है जो काफी बिगिनर्स यूज करते हैं, है ना। जो नए नए सीखने के बाद लोग यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वो लोग सिंपली इसे उठाएंगे और इस तरीके की तरह, यहाँ पे अभी आप में से भी मोस्टली लोगों का दिमाग इसी वाले तरीके पे जा रहा होगा, है ना। तो काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म करके यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ सम लगा देंगे, है ना। अब ये तो इंटीजर है, ठीक है। चलो मैंने इसको स्ट्रिंग बना लिया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग बना दिया। अब ये एक स्ट्रिंग है, अब ये नंबर नहीं रहा, ठीक है। तो ये तरीका अब तो हमारा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। रन करके देख लेते हैं। हेलो द वैल्यू ऑफ सम इज 600, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये एक आइडियल तरीका नहीं होता। आप ऐसा कितना लंबा ही प्लस प्लस लगा के लिखोगे कोड में, है ना। कितना लंबा लंबा लिख लोगे आप कोड में प्लस लगा लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन काम में आ जाती है। अब मेरे को ये सम है, मेरे को सम की वैल्यू यूज करनी है ना, मैं इसके आगे सिंपली एक डॉलर का साइन लगा लूंगा, और इस वाले को हम डिलीट मार देते हैं, लाइन को, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमारा लिखा गया हेलो द वैल्यू ऑफ सम इज 600, एंड हमारी यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी एकदम सही आई है, ना कोई स्पेस की दिक्कत है ना कुछ है, एंड हमने उसी स्ट्रिंग के अंदर सारी चीजें एडजस्ट कर ली हैं, है ना। अब मान लो ये मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, ये एक और केस है हमारी इंटरपोलेशन का। आई थिंक बेसिक आपको समझ आ चुका है कि इंटरपोलेशन क्यों हम यूज करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं, है ना। अब मान लो मेरे को यही इंटरपोलेशन में इस सम की लेंथ यूज करनी है सम की जगह पे। तो हमारी स्ट्रिंग पे ना एक मेथड होता है डॉट लेंथ नाम का, जिससे हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब मैंने वो मेथड लगाया, तो ये मेथड काम नहीं कर रहा। ये दोबारा से स्ट्रिंग में चला गया डॉलर साइन लगाने के बावजूद भी। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब हम इंटरपोलेशन में कोई वेरिएबल यूज करते हैं और उस वेरिएबल के ऊपर हमें कोई मेथड चलाना है या हमें कोई कंप्यूटेशन करनी है इनफैक्ट, तो यहाँ पे हमें ना कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ते हैं। अब ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लिए, देखो आप, इसका ग्रीन कलर वापस से व्हाइट हो गया, मतलब कि अभी ये इंटरपोलेशन वेरिएबल है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ देखना, हेलो द वैल्यू ऑफ सम इज 13। 13 मतलब 13 इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 जो लेंथ है हमारी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। और इसके लिए हमें कोई बेकार की मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बेकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपल हमारे स्ट्रिंग स्टेटमेंट के अंदर ही ये वैल्यू हमें मिल गई, है ना। सो बेसिकली यही जो तरीके थे, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे स्ट्रिंग को डिफाइन करने के, स्ट्रिंग के लिटरल को डिफाइन करने के। और बाद में हमने सीखी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो गाइज दिस वाज इट फॉर द वीडियो। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।